प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय है ट्रू हैप्पीनेस का, और हिंदी में से हम कहेंगे धन्य वचन। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 जीसस के उपदेश के बारे में रिटन रिकॉर्ड है। जीसस ने जब उपदेश देना शुरू किया, बाइबल का वचन अध्याय 5 वर्स नंबर 1 और 2 में कहा गया है कि जीसस पहाड़ पर चढ़ते हैं, और जीसस पहाड़ पर जब चढ़े तब जीसस ने वहां पर बिना किसी परेशानी के शांति से जीसस वहां पर बैठे। उन्होंने ये टेंशन नहीं लिया, अरे इतने लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं इन्हें क्या उपदेश दूंगा। जीसस वहां शांति से अनुग्रह के साथ बैठे और मुंह खोलकर उपदेश दिया। हिंदी बाइबल में इस सुंदरता से लिखा गया है। आज आपका और मुझे भी यीशु की तरह मुंह खोलने की जरूरत है। अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे तो हम लोग जीसस के तरीकों को कैसे अपनाएंगे। शैतान का काम है आपके आसपास के लोगों के द्वारा आपको डराना, आपको डिस्करेज करना, और आपके मन में बार बार यही बात आएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जीसस जब पहाड़ उस ऊंचाई पर वो जब चढ़े तब वहां पे कोई स्टेज नहीं बना था, ना माइक था जीसस के हाथ में, ना वहां पर कोई कैमरास लगे हुए थे। जीसस ने जो प्रचार वहां पर किया, जो भी वहां पर जीसस ने कहा, वो आज आपके और मेरे लिए सामर्थी वचन है, पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड है। माय डियर फ्रेंड्स, जीसस ने ये नहीं सोचा कि वो जो इतना दूर पहाड़ से बैठा है उस तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी। जीसस ने ये तो नहीं सोचा। जीसस ने बिल्कुल बिना कोई दुनिया के बारे में सोचे एकदम पावर से, पवित्र आत्मा के पावर से वचन को बांटना शुरू किया। जीसस ने उपदेश दिया, प्रीचिंग एंड टीचिंग की। आज आप में जो पवित्र आत्मा की क्वालिटी है, उस क्वालिटी को समझिए। आज आपकी और मेरी जरूरत है इस पैंडेमिक के समय। हमें लोगों को गुड न्यूज़ देना है, हमें लोगों को हिम्मत देनी है। अगर आप और मैं जो बिलीवर्स है, अगर आप और मैं डर के बैठ गए तो स्वर्ग के राज्य के बारे में, गुड न्यूज़ के बारे में कौन बताएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जीसस ने वहां पर जो प्रचार किया, वो प्रचार में सबसे पहले जीसस ने जो बातें सिखाई वो है धन्य वचन, सच्ची खुशी, आनंद के बारे में जीसस ने बताया। जब हम लोग वचन नंबर 3 से लेकर वचन नंबर 12 तक पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 5 3 से 12, तो उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि आपका जो यहाँ पर जो स्वभाव है, यानी कि पृथ्वी का स्वभाव स्वर्ग की ब्लेसिंग्स को ला सकता है। आमेन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बातें कहूंगी, जैसे कि वचन नंबर 8 में लिखा गया है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आजकल शुद्धता सिर्फ गोल्ड में देखने को मिलती है। हम मनुष्य में से शुद्धता कहाँ गायब हो गई। आज आपको और मुझे शुद्धता के बारे में जानना है और समझना है। शुद्धता यानी कि प्योरिटी, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने कहा जो शुद्ध है वही लोग परमेश्वर को देखेंगे। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि जीसस ने कई जगहों पर यहोवा की ग्लोरी के बारे में कहा। जीसस ने जब यूहन्ना 17 में प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, तेरी महिमा मुझ पर प्रकट हो ताकि तेरा पुत्र भी तेरी महिमा कर सके। महिमा उन पर प्रकट होती है जो शुद्ध है। शुद्ध यानी कि जो पवित्र आत्मा के संगति में चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को इस वचन के द्वारा बताना चाहती हूं कि परमेश्वर की ग्लोरी प्लस पवित्र आत्मा का सिखाया हुआ तरीका हमें शुद्ध करता है, तब जाकर हम यहोवा को देख सकते हैं।
यहोवा को देखना यानी कि स्वर्ग की ब्लेसिंग्स को पृथ्वी पर जीना होता है। जैसे कि मूसा ने परमेश्वर की महिमा को, ग्लोरी को देखा, उसके द्वारा जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए वो कोई साधारण बातें नहीं है, वो अलौकिक बातें हैं। आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा जब हमें पावर और अथॉरिटी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं अपने आप को रोकने के लिए। जीसस ने जब संदेश देना शुरू किया तो वचन नंबर 3 में कहा, जो दीन लोग हैं स्वर्ग का राज्य उनका है, स्वर्ग उनका है। दीन यानी कि पैसों की बात नहीं हो रही है, रुपयों की बात नहीं हो रही है। एक बहुत फेमस हिंदी वर्शिप सॉन्ग है जिसमें कहा गया है, मैं घटूं और तू बढ़े। मैं घटूं यानी कि क्या, मनुष्य का स्वभाव घटे, मेरी अपनी सोच को मैं ताला लगाऊं और परमेश्वर के विजडम से मैं चलूं। यशाया 11 वचन नंबर 2 में 7 आत्माओं के बारे में लिखा गया है। जब हम लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग परमेश्वर के ज्ञान को भी पाते हैं। और जब हम परमेश्वर के ज्ञान को पाते हैं, कहां पर हाँ और कहां पर ना बोलना है हमें पता चलता है। हम लोगों के बारे में नहीं सोचते कि वो क्या कहेंगे। जब आप लोगों के बारे में सोचोगे तो आप पवित्र आत्मा के पावर में कैसे चलोगे। आपको अपने आप को आजाद करना है, क्योंकि आपका एक एक रिएक्शन स्वर्ग की ब्लेसिंग्स को पृथ्वी पर एक्टिवेट करता है। माय डियर फ्रेंड्स, वचन नंबर 5 में लिखा गया है, हैप्पी आर दोज हु आर हम्बल, क्योंकि जो लोग नम्र हैं उनके लिए स्वर्ग से क्या है, दे विल रिसीव व्हाट गॉड हैज प्रॉमिस्ड। वो लोग परमेश्वर के अधिकार को पृथ्वी पर यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं, पवित्र आत्मा के दिखाए हुए मार्ग से। माय डियर फ्रेंड्स, कई बारी हम सोचते हैं कि हमें इतनी सारी प्रोफेसीज मिली प्रार्थना के दौरान, इतने सारे दर्शन हुए, विजन्स मिले, बहुत सारे वचन हमें मिले, लेकिन क्यों जीवन में आज भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि नम्रता की कमी है। हमें नम्र बनना है, हम्बल बनना है। ये एक डिसीजन है जो आपको लेना है, ये आपकी चॉइस है। बाइबल में नम्रता के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जो लोग नम्र हैं उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं ना, आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है आपके कान परमेश्वर बंद कर देते हैं कि वो आप सुने ना। और अगर आपको पता चले इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो आपको यहाँ दिल में वो बातें लगती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया है कि लोगों की बातें आप पर असर नहीं करती। अगर आप पर कुछ असर करता है तो वो है परमेश्वर का मार्ग। आमेन। लोग तो बोलेंगे, उनका काम है बोलना। हम कब तक लोगों की बातों को सुनकर पवित्र आत्मा की बातों को इग्नोर करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह के जब हम लोग उपदेश को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन धन्य के बारे में यानी कि ट्रू हैप्पीनेस के बारे में जो बात कही गई है, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, ये स्टार्टिंग है, ये बिगिनिंग है जीसस के टीचिंग, प्रीचिंग और उपदेश के बारे में। आमेन। माय डियर फ्रेंड्स, जीसस ने कहा जो लोग तुम्हारे बारे में झूठ भी बोले ना, तब भी तुम पर असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपका और मेरा मन सेट हो चुका है कि स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हिंदी में लिखा गया है बड़ा फल, इंग्लिश में लिखा गया है बिग रिवॉर्ड। आमेन। कोई छोटे की बात नहीं हो रही है, बड़ा, प्रेज गॉड, मेजरमेंट दिया गया है। यानी कि आपके इस मनुष्य जीवन में
मेरे और आपके इस अर्थली लाइफ में जो हम डिसीजंस लेते हैं, यही डिसीजंस स्वर्ग की ब्लेसिंग्स को इतने खूबसूरती से एक्टिवेट करवाते हैं आपके और मेरे डिसीजंस, कि हम लोग पावरफुल योद्धा बनते हैं यीशु मसीह के लिए। आमेन, हालेलुया। जीसस को किसी ने इनविटेशन तो नहीं दिया था, आइए इस पहाड़ पर आप बैठिए, प्रचार कीजिए। जीसस पहाड़ पर चढ़े बिना किसी के इनविटेशन के, यानी कि जीसस ने पिता परमेश्वर की आवाज को सुना, पवित्र आत्मा के द्वारा जीसस यहां पर प्रचार करने के लिए बैठे। कई बारी हम ये गलती करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि कोई आएगा, कोई बोलेगा, कोई इनविटेशन देगा, तब मैं करूंगी, तब मैं करूंगा। नो, दैट इज रॉन्ग, गलत है ये तरीका। हमें एक दूसरे की संगति में चलने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले संगति होगी पवित्र आत्मा के साथ। जीसस अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते तो ये बातें बाइबल में नहीं लिखी होती। जीसस वही करते थे जो पिता परमेश्वर की मर्जी थी, इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा में चल सके, जी सके, बड़े बड़े कामों को कर सके। जीसस ने कहा यूहन्ना में कि मैं जो करता हूं उससे बढ़कर तुम करोगे। क्यों? क्योंकि जीसस कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा का जो अनुग्रह दिया है, वो पवित्र आत्मा तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको हाँ बोलना होगा, आपको चॉइस लेनी होगी। सच्चा आनंद, ये जो धन्य वचन लिखे गए हैं, ये कोई मामूली बातें नहीं है। बाइबल में लिखा गया है कि आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे जो आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके पीढ़ियों को, आपके आस पड़ोस के लोगों को आनंद के अनुग्रह में आप चला सकते हो। आपके कारण बहुत कुछ बदल सकता है। जब आप किसी ब्रोकन इंसान को, वो इंसान जो परेशान है, जब आप उससे कहोगे कि आज भी तेरे लिए उम्मीद है, तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए बहुत बड़ा प्लान कर चुके हैं। जब आप किसी को एनकरेज करोगे, जब आप किसी को परमेश्वर का गुड न्यूज़ दोगे, तो उस ब्रोकन हार्ट को, उस टूटे हुए दिल को आप परमेश्वर के वचन से स्ट्रांग बनाओगे। आमेन, हालेलुया। आपका एक डिसीजन बहुत कुछ बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल में ये जितनी भी बातें लिखी गई है, यहाँ पे लिखा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता के कारण सताए जाना, धार्मिकता के कारण सताए जाने का मतलब क्या? यानी कि आपने यीशु की धार्मिकता को पकड़े रखा है, छोड़ा नहीं, जाने नहीं दिया। यीशु की धार्मिकता क्या है? यीशु की धार्मिकता वो है जो परमेश्वर की मर्जी है, जो पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी है, वही धार्मिकता है। जब आप कहोगे कि मुझे कहीं जाना है, लेकिन जब आप जा रहे हो, जाते जाते आपको परमेश्वर की आवाज आती है और आप रुक जाते हो और आप सोचते हो नहीं, पवित्र आत्मा मुझे रोक रही है, आप रुकोगे। और जब आप रुकोगे तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, सुरक्षा पाओगे। जब आप सुरक्षा को पाओगे तब आप परमेश्वर के पावर को समझोगे। हालेलुया। इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें याद आ रही है जो मैंने मानी और जो मैंने नहीं मानी। कई बारी परमेश्वर हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए बोलते हैं, जो लोगों को समझ में नहीं आएंगे, वो है धार्मिकता के डिसीजंस। दुनिया जो कहे उसका ऑपोजिट कई बारी होता है परमेश्वर का मार्ग, क्योंकि परमेश्वर आपको रॉयल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स,
आप जो कर रहे हो उसका असर पड़ता है आपके अपने जीवन पर, आपके अपने परिवार पर। माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक डिसीजन आपको परमेश्वर के राज्य के लिए सामर्थ के साथ खड़ा कर सकता है। आपके एक ओबीडियंस पर बहुत लोगों का जीवन बदल सकता है। आपकी ओबीडियंस ऐसा प्रतिफल ला सकती है जो लोगों को ब्लेस कर सकता है। आपने डिसीजन लिया कि मैं आज प्रार्थना करूंगी, आपकी उस प्रार्थना से न जाने किसी को क्या फायदा हुआ आप नहीं जानते, लेकिन कहीं किसी को कुछ फायदा हुआ, किसी का जीवन बदला। अगर आप डिसीजन नहीं लेते तो आपके कारण जो लोग ब्लेस हो सकते हैं उनके भी जीवन में कहीं ना कहीं एक रुकावट आती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप परमेश्वर के राज्य के लिए चुने गए हो। क्वीन एस्तर को मोर्देखाई ने कहा था, अगर तू ये काम नहीं करेगी अपने लोगों को बचाने का, लोग तो बचाए जाएंगे लेकिन तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपके एक ओबीडियंस पर बहुत कुछ बदल सकता है। क्वीन एस्तर के एक ओबीडियंस पर पूरे के पूरे लोग, एस्तर के लोग बचाए गए, मोर्देखाई को मान सम्मान मिला। आपके कारण बहुत चीजें बदल सकती है। आपके कारण किसी को मान सम्मान मिल सकता है। आपके कारण रुके हुए काम हो सकते हैं। आपके कारण माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग स्वर्ग की ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। जो लोग यीशु को नहीं जानते वो यीशु से प्यार करने लगेंगे। जो लोग यीशु को नहीं मानते वो यीशु को मानने लगेंगे। आपका एक डिसीजन अर्थक्वेक ला सकता है। यस, उतना सामर्थ्य है आपका एक डिसीजन। माय डियर फ्रेंड्स, अध्याय 5, मत्ती अध्याय 5 वचन नंबर 3 से लेकर 12 तक आप एक एक रिएक्शंस को देखिए, एक एक डिसीजंस को देखिए और स्वर्ग से आई हुई एनॉइंटिंग को रिसीव कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको जो आज बातें कही हैं, इन बातों को जब आप खुद बैठकर डिटेल में पढ़ोगे, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा के द्वारा आपका जीवन बदलेगा। अगर आप और मैं आज सिर्फ बंद कमरे में ही रहे और डरते रहे तो इस कोरोना से जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग टूट चुके हैं, जो परिवार बिखर चुके हैं, उनको हम कैसे हिम्मत देंगे बताइए आप। जो लोग बुजुर्ग लोग घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन में जाने का सिर्फ एक ही कारण है, नो फेलोशिप, संगति नहीं है। आप ऑनलाइन आइए, बात कीजिए, आप लोगों की उम्मीद बन सकते हो। परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए, परमेश्वर के धार्मिकता की खोज कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप बुलाए गए हो, आप पर परमेश्वर की सामर्थ्य है। आप अपने कॉलिंग को हल्के में मत लीजिए। नो हु यू आर इन क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट अगर सोचते कि अरे मैं कैसे प्रचार करूं, मेरे पास तो बैठने के लिए कोई कंफर्टेबल चेयर भी नहीं है। जीसस अगर वर्ल्ड के, इस दुनिया के कंफर्ट में फंस जाते तो जीसस रेजरेक्शन पावर को नहीं ला पाते। जीसस कंफर्ट के बाहर निकले। जीसस ने अपने आप को पवित्र आत्मा से स्ट्रांग बनाया क्योंकि जीसस कमजोर पड़े थे। जीसस ने प्रार्थना की, हे यहोवा, अगर हो सके तो इस कप को मुझसे ले ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जीसस ने यहोवा से कहा, रेजरेक्शन का वो जो जर्नी थी, वो जो कोड़े खाने का जो तरीका था, कहीं ना कहीं जीसस उसके बारे में कहते हैं यहोवा पिता परमेश्वर से, इफ पॉसिबल टेक दिस कप अवे फ्रॉम मी। जीसस को भी चैलेंजेस हुए, जीसस को भी छुपना पड़ा,
जीसस को भी स्वर्ग के दूतों ने आकर मदद की। जीसस पर भी वो अटैक्स हुए। जो चैलेंजेस आज आपके और मेरे गए, वो सब चैलेंजेस से यीशु मसीह गुजरे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जीसस ने लेकिन चॉइस किया कि वो यहोवा की मर्जी को पूरा करेंगे। आज आपको और मुझे ये चॉइस करने की जरूरत है। यस लॉर्ड, वी से यस टू योर प्लान्स। आपका प्लान हमारे जीवन में एक्टिवेट हो, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आमेन। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन को क्लोज करने से पहले कहूंगी, कंफर्ट के इस चेन को ब्रेक कीजिए, बाहर आइए। आइए, जीसस की तरह मुंह खोलिए और जो अनुग्रह पवित्र आत्मा ने आपको दिया है, उस अनुग्रह में बढ़ने का ये समय है। ऐसी ऐसी बातें हैं जो शैतान आपको कहेगा, डराएगा, लेकिन आपको उसको इग्नोर करना है, क्योंकि जीसस कहते हैं कि अगर आपके खिलाफ झूठ भी बोला गया तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। देयर इज अ बिग रिवॉर्ड फॉर यू इन द हेवन। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेक द चेन ऑफ फियर इन जीसस नेम। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चेन को ब्रेक कर कर एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हो, स्वर्ग की सामर्थ आप पर उतर रही है, और जो पार्टी नरक में हो रही थी, वो पार्टी को आप कैंसिल कर सकते हो। आमेन। शैतान को हंसने का मौका नहीं देंगे। हम यीशु की तरह मुंह खोलेंगे, हम जय जयकार करेंगे यीशु मसीह की, हम परमेश्वर के नाम को बांटेंगे, हम स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि एक बहुत सुंदर सॉन्ग है प्रेज एंड वर्शिप का, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। आपके स्तुति आराधना की जरूरत है। आप प्रार्थना कीजिए, जो भी पवित्र आत्मा ने अनुग्रह दिया है, चाहे वो फल हो, चाहे वो तोहफे हो, इस्तेमाल कीजिए। यूज द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मे गॉड ब्रेक द चेन्स ऑफ दिस वर्ल्डली स्पिरिट। आमेन। दुनिया की आत्मा का जो बंधन है, उससे आज परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं आप ब्लेस्ड हो, आप धन्य हो, क्योंकि आपने राइट चॉइस किया, आपने राइट डिसीजंस को लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल and God give you the power that you need today to move forward. In Jesus' name I pray, I declare. Amen, amen. Shalom, shalom. God bless you all.